स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। छत्तीसगढ़ का महादेव ऐप मामला, ये घोटाला और इसमें भूपेश बघेल का नाम आना, इसमें रोजाना आप देखिए नए नए मामले सामने आ रहे हैं। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा एक बहुत बड़ा और नया खुलासा आपको बताते हैं। बीजेपी ने दरअसल सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिख रहा शख्स अपना नाम बताता है शुभम सोनी। ये वही शुभम सोनी है जिसका नाम ईडी की रिमांड कॉपी में भी आया था। और ये शुभम सोनी ये दावा करता है कि ये महादेव बेटिंग ऐप को सही से चलाने के लिए दरअसल इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही दुबई जाने के लिए कहा था। ये भी दावा करता है कि इस ऐप का असली मालिक तो मैं हूं। और जिन लोगों की अभी तक चर्चा होती रही, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, जिनके बारे में बताते हैं कि वो दुबई में बैठकर सट्टे का ये खेल चलाते हैं, ये कह रहा है कि उनको तो मैंने अपना एडवाइजर रखा था, इस ऐप का मालिक मैं हूं, लेकिन मेरे लोग पकड़े जाने लगे तो मैंने इसके लिए फिर पूछताछ की कि कैसे मेरा धंधा साफ साफ चलता रहे। तो फिर आगे इस वीडियो में बताता है कि कैसे लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलवाया। और उसी कड़ी में आगे दावा करता है कि मैं आज तक भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दे चुका हूं। तो जो बात अभी तक ईडी के हवाले से कही जा रही थी, वो बात कहने वाला शख्स अब वीडियो पर खुद आकर के यह दावा कर रहा है कि हां, मैंने अपने इस अवैध कारोबार के प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है। इसके बाद भूपेश बघेल ने अपनी तरफ से भी जवाब दिया, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप जरा सुनिए शुभम सोनी नाम का यह शख्स कैसे अभी तक ईडी के आरोपों पर जो बातें कही जा रही थी, उन बातों की तस्दीक खुद वीडियो में कर रहा है। एक बात बता रहा हूं आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है, बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ही नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाएंगे।
अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट इटली का है, अब पता चला एक रिमोट दुबई में भी पड़ा है। फोन आता है टनाटन, आदमी भागता है धनाधन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ। आज मैं कहना चाहती हूँ भूपेश जी, ये कैसा अन्याय है आपका। नेताओं के बच्चों को पीएचडी के घोटाले के माध्यम से नौकरी दिलवाते हो और गरीब के बेटों से सट्टा का ऐप चलवाते हो। मामला सामने आया, होटल में किसी का 5 करोड़ 30 लाख पकड़ा गया। जब धरा गया तो पूछा गया कि पैसा किसके लिए था, तो व्यक्ति ने कहा बघेल जी मंगाए थे चुनाव लड़ने के लिए। सारे बयान हमने आपको सुना दिए। इस वक्त छत्तीसगढ़ के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यही महादेव बेटिंग ऐप या महादेव बुक जो इसका नाम है वो बन चुका है। अब क्या भूपेश बघेल को इसका जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है चुनाव में, हमें तो ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी ने इसको अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। और क्यों हो भी क्यों ना, किसी भी चुनाव में अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में इस किस्म की बातें कही जाएंगी, भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप खुलकर लगेंगे, आरोप लगाने वाला व्यक्ति खुद सामने वीडियो पर भी आ जाएगा, देश की इतनी बड़ी एजेंसी भी दावा करने लगेगी, तो इसकी चर्चा तो होगी। अब हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको पहले मिलवा दूं फिर बात शुरू करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। समीर चौगांवकर साहब, समीर जी स्वागत है। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, स्वागत है राहुल जी आपका। अब देखिए खुलकर इस पर भारतीय जनता पार्टी जो है हमलावर हो गई है, कह रही है दुबई से चलते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इन सब मामलों का चुनाव में कितना असर होता है। आपने अभी ये जो व्यक्ति आया सामने शुभम सोनी जिसका बयान वीडियो पर आया, इसके ऊपर बोलते सुना भूपेश बघेल को, बहुत कुछ भावभंगिमा बता देती है। ईडी ने जिस दिन कहा था उस दिन सामने आए थे, अब ये वीडियो सामने आने के बाद फिर एक तरीके की क्लैरिफिकेशन भूपेश बघेल दे रहे हैं। कुछ दबाव तो महसूस कर ही रहे होंगे। नहीं, कुछ नहीं, बहुत दबाव महसूस कर रहे होंगे। और ठीक है, एक आरोप लग जाना सामान्य सा, कोई कह दे कि भ्रष्टाचार है, कोई कहे कि हमने आपको पैसा दे दिया है, कोई आरोप लगा दे कि ये तो सब गड़बड़ करते हैं, वो सब तो चलता है राजनीति में। लेकिन पैसे पकड़े जाना और जिसके पैसे पकड़े गए वो वीडियो पर आकर इस तरह से बात करे, और देखिए जो स्मृति ईरानी जी कह रही थी, पता नहीं शायद इसके आगे वो बात जरूर होगी उस रैली में। भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर सिर्फ इतना भर नहीं है कि 508 करोड़ रुपया महादेव ऐप वाले ने दे दिया, इस पर वो हमलावर नहीं है कि भूपेश बघेल की सरकार सट्टेबाजी करा रही। अब वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो पूरा सट्टा चल रहा था वो दाऊद इब्राहिम के उससे इशारे पर चल रहा था। अच्छा, और ये आरोप बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह, जिनको छत्तीसगढ़ में मीडिया प्रभारी बनाया गया, उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा गंभीर आरोप अब ये हो रहा है, क्योंकि अगर इसमें दाऊद कनेक्शन किसी तरह से निकलता है, अगर पैसों को लेकर, क्योंकि बार बार हम लोग कहते हैं कि भाई मीडिया, जो फिल्म इंडस्ट्री और उससे जुड़े जो एंटरटेनमेंट मीडिया और सारा पैसा था वो दाऊद का धीरे धीरे कम हुआ, प्रभुत्व तो कम हुआ। अब उस तरह से फिल्मी सितारे नहीं जाते हैं दाऊद की पार्टियों में अलग अलग तरह से शामिल होने। लेकिन अगर फिर से वही सब कुछ हो गया, और जिसको हम कह रहे हैं कि सौरभ चंद्राकर के यहां शादी में वो 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और ये सोनी और चंद्राकर ये जो इतने पैसे बांट रहे हैं उसमें फिल्मी सितारे जा रहे हैं, और अगर सबके केंद्र में दाऊद इब्राहिम आ रहा है, सबके केंद्र में दुबई आ रहा है, तो ये तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मसला है। और जिसको हम शायद एक मन में लोगों के आ गया था कि नहीं अब तो दाऊद जैसी चीज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, हमने पूरी तरह से उसको बाहर कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो शायद वो खतरा फिर से बड़े तौर पर दिख रहा है। ये ज्यादा खतरनाक बात है। देखिए अभी तक क्या कह रहे हैं इसमें भूपेश बघेल, वो इंपॉर्टेंट है। वो इस आदमी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जो शुभम सोनी सामने आया, जिसका बयान दिखाया अभी हमने, वो कह रहे हैं कि इसको पहले तक जो है एक बड़ा कर्मचारी बता रही थी, ऐप का मैनेजर बता रही थी ईडी, अब ये कह रहा है मैं तो मालिक हूं। अच्छा, ये अपना पैन कार्ड सब पासपोर्ट वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, अपना सर्टिफिकेट भी दिखा रहा है कंपनी का कि मैं ही चलाता हूं कंपनी। अब उनका कहना यह है, वो अपनी तरफ से ईडी की कारगुजारियों पर या कार्रवाई के ऊपर शक पैदा कर रहे हैं भूपेश बघेल कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है जो नजर आ रहा है। देखिए, आज एक तो मैं ये बोलूँगा कि आजकल यूएई से बहुत कुछ हो रहा है। मतलब यूएई से एक एफिडेविट फाइल होता है, यूएई से एक ऐप चल रहा है, यूएई से ये वीडियो आ रहा है, तो यूएई जो है सब चीज़ों के केंद्र में आ गया हुआ है। तो मैंने जब एफिडेविट की बात की तो मैं महुआ मैत्रा के केस की बात कर रहा हूँ। तो
अब दिक्कत ये है कि कौन इस कंपनी का मालिक है, कौन इस कंपनी में, देखिए कंपनियां जब बनाई जाती हैं तो उसमें डायरेक्टर रखे जाते हैं, वो उनका शेयर जो होता है उस कंपनी में होता है। अब हमने ये भी देखा है कि कंपनियां जो हैं विभिन्न लोगों के नामों पे बना दी जाती हैं, तो इसमें कौन मालिक है, कौन जो है वो उनका एम्प्लॉई है, कौन कर रहा है, ये सब कुछ देखने की बात है। लेकिन प्रमुख चीज़ें जो सामने आई हैं वो ये आई हैं कि भूपेश बघेल के एक जो वो हैं राजनीतिक एडवाइज़र हैं, उनका नाम सामने आया कि उनके ज़रिए जो है वो भूपेश बघेल से मुलाकात हुई। एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम सामने आता है और ये भी पैसा पकड़ा जाता है, जैसे आपने कहा कि कुछ पैसा पकड़ा जाता है। आरोप ये है कि इतने 100 करोड़ जो है, इतने 100 करोड़ जो है भूपेश बघेल को पहुँचाए गए। अब ये सारी जांच के विषय हैं और जांच के विषय से पहले ये कह देना कि कोई जो है वो दोषी है, जी आरोपी है, आरोप लग रहे हैं, दोषी कौन है ये देखने वाली बात है। और भूपेश बघेल ने अगर ऐसा कुछ किया है तो नेचुरली ये ईडी की जांच में आएगा और उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि खबर ये भी है कल से कि जो केंद्र का मंत्रालय है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, उसकी तरफ से महादेव बुक ऐप और ऐसी 22 और बेटिंग एप्स और वेबसाइट्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया, उनको बैन कर दिया गया। और मंत्री भी ये बता रहे हैं केंद्र के कि ये पहली बार है जब हमारे पास कभी कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई कि इस किस्म का कोई सट्टेबाजी का कोई ऐप चल रहा है या वेबसाइट चल रही है, इसको आप बंद कराएं। क्योंकि भूपेश बघेल ये कहते हैं ना, पहले से कहते आए हैं कि हमने तो बात जांच करा ली, 1.5 साल से पहले करा ली, इतने लोगों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया, इतना पैसा भी जब्त कर लिया। लेकिन अब केंद्र का मंत्रालय कह रहा है हमसे आज तक ये नहीं कहा लिख करके ऑफिशियली कि ये सट्टेबाजी कराने वाली वेबसाइट है, इसको बंद करा दीजिए। पहली बार ईडी ने हमको कहा है, अब जब जांच करी है हमने बंद करा दी। इसके अलावा वो तो ये भी लिख रहे हैं कि ये महादेव बुक के ओनर्स जो हैं वो कस्टडी में है, ईडी ने उनको पकड़ लिया। अब वो कौन है ये, क्योंकि ये व्यक्ति तो हमको वीडियो जारी करता हुआ दिखाई दे रहा है कई बार से। अब वो जो बाकी जिन 2 लोगों की और बात हो रही थी, क्या वो पकड़े गए हैं? तो बहुत कुछ जानकारी सामने आना बाकी है। ईडी ये कह रही है लेकिन कि हमसे भूपेश बघेल कहे होते तो पहले ही काम हो गया होता। बिल्कुल, देखिए कल राजीव चंद्रशेखर जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि इस ऐप को बंद किया जाए। उनके पास अधिकार है कि वो आईटी अधिनियम 69A के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से कह सकती है कि इस ऐप को अब बंद किया जाए। उन्होंने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया और जब ईडी ने यह कहा कि इस ऐप को बंद करना है तो ईडी के कहने पर हम बंद कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। तो ये बहुत स्पष्ट है कि भूपेश बघेल ये कह जरूर रहे हैं कि सरकार को उसको बंद करना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने कभी भी इसे गंभीरता से लेते हुए लिखकर नहीं दिया। आपकी बात हो रही है, क्या कुछ पता चल रहा है कि इस मामले की ताप कितनी है? अभी मैं 2 इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताता हूं इसी जुड़े हुए। सौरभ चंद्राकर और ये जो सोनी है, शुभम सोनी, ये दोनों पार्टनर है। सौरभ चंद्राकर पहले दुबई चले गए थे, बाद में उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसके पैसों का हिसाब किताब रखने के लिए और पैसों की बंदरबाट करने के लिए बाद में शुभम सोनी को भेजा गया रायपुर से दुबई के अंदर। वो पूरा पैसा इट्स ओन बाय सौरभ चंद्राकर बट कंट्रोल बाय शुभम सोनी। ओन सौरभ चंद्राकर करता था इस पूरे प्रोजेक्ट को, लेकिन इस पर जो पूरा कंट्रोल था पैसों पे वो शुभम सोनी का था। पैसों का हिसाब किताब पूरा यह देखता था और यही व्यक्ति जो है। और इसके बारे में आपको एक और बात, एक सेकंड, इससे ये चीज क्लियर होती है कम से कम कि ये जो शुभम सोनी है ये कोई ऐसे ही कोई रैंडम आदमी नहीं है। नहीं, ये पार्टनर है, सीईओ था ऑफिशियल, इसमें सीईओ था और कंट्रोल यही कर रहा था, पैसा यही देखता है, पैसों का कंट्रोल, फाइनेंस कंट्रोल इसी के पास था। पैसा कहां जाएगा, कहां इन्वेस्ट होगा, किसको कितना जाएगा, इसका हिसाब किताब पूरा शुभम सोनी रखता था। और इसीलिए शुभम सोनी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि 508 करोड़ रुपया मैंने भेजा हुआ है। और मेरी स्पीकर पे बात कराई है भूपेश बघेल की, मैं आवाज सुन रहा था जो उसका कहना स्टेटमेंट है। तो पैसों का पूरा हिसाब किताब शुभम सोनी को वहां भेजा गया कि आप जाके पैसा वहां कंट्रोल करो और पैसा यहां भेजो। तो ये 508 करोड़ का जो आरोप शुभम सोनी लगा रहा है, इसकी देख रेख में पूरा पैसा, ये दावा कर रहा है कि पहले मैं मिला मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ने मुझे कहा तो वहां जा, दुबई जाओ। ये मुख्यमंत्री को पहले से जानता है। इसके ऊपर एक एफआईआर पहले दर्ज होने की स्थिति आ गई थी माइस में वसूली को लेके, लेकिन इस पर आरोप दर्ज नहीं हुआ था। थाने से शुभम सोनी को छोड़ दिया गया था। शुभम सोनी 2018 के चुनाव प्रचार के पहले भी भूपेश बघेल के साथ जुड़ा रहा है और उसके बाद में कांग्रेस के कई नेताओं से भी इसको संपर्क रहे हैं और सीएम के कहने के बाद वह दुबई गया हुआ है। तो बेसिकली ये सीएम का पूरा काम वहां देखने के लिए गया था। उस सीएम ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके हिसाब से पैसों का पूरा वो हिसाब किताब रख रहा था। ये इसने बहुत स्पष्ट कहा है। मुझे लग रहा है कि अब इसके स्टेटमेंट के बाद ये जो बातें आप भी कह रहे हैं, ये आरोप है, ये चेन एस्टैब्लिश कैसे होगी?
यही अब ईडी करेगी ना। अब इसने एक बढ़िया बयान दे दिया है वीडियो पे। अब ईडी इस बात का है कि अब सौरव चंद्राकर अरेस्ट होगा, शुभम सोनी भारत आएगा, भारत आने के बाद वो बयान देगा, और जो पैसा उसने भारत भेजा हवाला से, किसके माध्यम से पैसा भेजा, कहां भेजा, जिसको भेजा उसने कैसे मुख्यमंत्री के पास पैसा भिजवाया, इसकी पूरी लिंक अब ईडी स्टेब्लिश कर लेगी, क्योंकि अब इसने बयान दे दिया है। जो सेक्शन 69A है, मैं उस पर बोलना चाहता हूँ, वो क्या कहता है। सेक्शन 69A जो IT एक्ट का है, वो कहता है कि भारत की मतलब उसकी इंटेग्रिटी, उसके डिफेंस, उसके ऊपर अगर कोई आंच आ रही है, या फिर किसी स्टेट की उस पर कुछ आंच आ रही है, इस तरह की बातें कहता है कि अगर ऐसा कोई मामला है तो उसके अंदर कार्रवाई हो सकती है। मेरा एक सवाल है इसमें, देखिए इसको इस तरह से लेना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार को शिकायत की ज़रूरत थी इसको बंद करने के लिए? इस तरह के ऐप्स को वो पहले भी करती रही है। चाइनीज़ ऐप्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो है इस तरह की लोन देने की और इस तरह की जो हरकतें की हैं, उसमें बंद किए गए हैं वो ऐप। बहुत सारे ऐप बंद किए गए हैं। तो क्या इसको कोई मॉनिटरिंग नहीं है? मैं जहाँ तक जानता हूँ IT मिनिस्ट्री में एक मॉनिटरिंग पूरा सेल है कि ये मॉनिटर करता है। तो फिर क्या ये बंद नहीं किए जाने चाहिए थे? खैर, अब ये आपस में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं इस मामले में, लेकिन ये बात सही है कि अगर इस मामले में इस तरह की जो है लेन देन हुआ है, इस तरह का पैसा चला है, तो इस पर कार्रवाई जरूर होनी। ये देखिए, इसमें मेरी आपकी जानकारी इस पर और ज्यादा होगी। मैं तो इतना समझता हूं कि ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री को कोई तो कहेगा ना कि एक वेबसाइट या ऐप है, इसको बंद करो। मिनिस्ट्री जो है वो मॉनिटरिंग करती है। ऐप बंद हुए, वो भारत सरकार का फैसला था, मॉनिटरिंग करते हैं ना। भारत सरकार ने कहा ये चीनी ऐप बंद करो। इस बार IT मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि हमसे ईडी ने कहा कि बंद करो। Somebody has to tell them। इसी में एक बात मैं जोड़ देता हूं। ये दरअसल एक थोड़ा सा हम लोग शायद थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं। देश में बहुत सी चीजें अलग अलग जगह हो रही जो नहीं होनी चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का वो दायित्व तो है कि वो देखें और स्वतः संज्ञान ले लें, लेकिन जैसे अदालत हर मामले पे तो स्वतः संज्ञान न लेती है न ले सकती है, कोई न कोई उसके पास पहुंचाता है। दूसरा, जब कोई भी ऐप या कोई भी वेबसाइट या कोई भी जो भी प्लेटफॉर्म बना हो, अगर उसको बंद करना है तो कम से कम आपके पास ऐसे कुछ कहें कि एविडेंस होने चाहिए, कुछ ऐसा आधार होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप उसको बंद करेंगे। वरना उसका मालिक अगर अदालत जाएगा और कहेगा भाई कि ठीक है सट्टेबाजी हुई, ठीक, किसी ने बेटिंग की, किसी को पैसा गया, लेकिन हम यहां के कानून के लिहाज से कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं, और पता चलेगा कि वो फिर खुल जाएगा। जो चाइनीज ऐप बंद हुए थे वो भारत की संप्रभुता को लेकर बंद हुए थे, वो कोई यूं नहीं बंद हुए थे। IT एक्ट वाला मसला सिर्फ नहीं था। लेकिन राहुल जी जो कह रहे हैं भाई, रोज अखबार में छप रहा था ना इस ऐप के बारे में। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि रोज अपराध 5000 करोड़ एक साल में आदर्श स्थिति में देश में कोई भी गलत काम करने वाली वेबसाइट, ऐप या कुछ भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन इसके बारे में एक जरूरी बात, ये इसके पहलू सारे अलग से चर्चा होंगे। भिलाई से लेकर रायपुर तक हर कोई ये मानता है, अब चूंकि जो कानूनी मसला है, जो तथ्य होगा वो तो जांच एजेंसियां साबित करेंगी, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में ये फला फूला, बाकायदा इसके एजेंट थे, बाकायदा उनके जरिए ये बेटिंग कराई जाती थी। और जाहिर है जब इतना कुछ अगर इस तरह से होगा, जो शुभम सोनी भी कह रहा है, और उसको मैं कोई बहुत ऐसे सारे लोग जो बेईमान लोग होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, तो उसको भी पकड़ा जाना, उसको भी जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन मामला छत्तीसगढ़ सरकार के अंदर का है और वहां इतना गंभीर भूपेश बघेल तक देखिए ताप और आंच तो पहुंच रही है, और वो लगता भी है जनता को वहां की लगता है। छत्तीसगढ़ में आप किसी से बात करेंगे तो वो ये नहीं कह रहा है, उसको इतना टेक्निकलिटी नहीं है कि केंद्र ने कब बंद किया। वो कहता है कि राज्य सरकार में ये चल रहा था और भूपेश बघेल की सरकार में हो रहा है, और भूपेश बघेल पर ये इल्जाम लग गया है। अब इस पर उनको जो है जवाब देना पड़ रहा है।